वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 500 का इसका पार्ट नंबर 12 है, जिसमें आज टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। इसके पहले मैंने इसका 275 क्वेश्चंस करा दिया है टोटल 11 पार्ट में। आप उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो उसका जो प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, उसमें लिखा होगा टॉप 500 लेसन्स, तो उस वीडियोस को देख लीजिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके नेवी एमआर एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट से आप ऐड हो जाइएगा, जिससे आपको पीडीएफ्स और जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है उससे किस रूप में होता है। पहला है ईंधन, दूसरा है शीतलक, नियामक, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी नियामक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है पेट्रोल, कोयला, यूरेनियम, या जलने वाली गैस। यदि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, किस प्रकार की ईंधन है, क्या वो पेट्रोल है, क्या वो कोयला है, क्या यूरेनियम, या जलने वाली गैसें हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम होती है। क्या यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही जवाब ऑप्शन सी यानी यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में, ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, या विद्युतरोधी के रूप में। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो विमंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता युक्त प्रक्षेपास्त्र है। भारत में निर्मित मध्यवर्ती परमाणु क्षमता योग पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, या नाग है। तो इसका बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए। तो अग्नि जो है वो क्या है, मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग प्रक्षेपास्त्र है, जो कि भारत में निर्मित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि अग्नि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं, यानी ज्योमेट्री का जनक किसे कहते हैं। यूक्लिड, पाइथागोरस, केपलर, या अरस्तु। तो ज्यामिति का जनक जो किसे कहा जाता है वो यूक्लिड को कहा जाता है ज्यामिति का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां त्वरित झंझा आती है। त्वरित झंझा आती है उन रेखाओं को क्या कहते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन है आइसोसोक्रंस, आइसोसोफिन्स, या आइसोब्रोटस। तो जो उन स्थानों पर मिलती है जहाँ त्वरित झंझा आती है उसको आइसोब्रोटस कहते हैं। तो इसका बेसिकली जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तापमान घटने के साथ साथ वस्तु का प्रतिरोध क्या होता है। किसी वस्तु का रेजिस्टेंस घटने के साथ साथ वस्तु का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। घटता जाता है, बढ़ता जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शुरू में घट जाता है और बाद में बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो जो है किसी वस्तु का प्रतिरोध घटने के साथ साथ घट जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी तापमान घटने के साथ वस्तु का जो रेजिस्टेंस है वो भी धीरे धीरे घटता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट
पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक किसने किया था? डेनिस ग्रेशॉन, लियोनार्ड डा विंसी, पेसी एल्प स्पेशर या जोसेफ अस्पिडिन। तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक कौन है? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक जोसेफ अस्पिडिन है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? यानी पानी को अत्यधिक गंदी करती है, वो धातु कौन सी है? सीसा है, आर्सेनिक है, मैग्नीशियम है या पोटेशियम है? तो वो धातु कौन सी है जो पानी को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो आर्सेनिक जो धातु है वो पानी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी आर्सेनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए? तो जो क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, इस क्वेश्चन का यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के किस कण की ज़रूरत होती है? तो वो न्यूट्रॉन कण की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ट्राइनाइट्रोटाइलिन का विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सौर ऊर्जा का कारण है, सोलर एनर्जी का कारण क्या है? विखंडन अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। ये क्वेश्चंस को अभी तक मैंने काफ़ी बार करवा चुका हूँ और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए अब आप लोग बता ज़रूर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा के बारे में आपसे पूछा गया है, उसका मेन कारण है संलयन अभिक्रिया, यानी संलयन अभिक्रिया के कारण ही सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन निर्गम उदाहरण नहीं है? प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, इंकजेट मुद्रक, स्पीकर या इनमें से कोई नहीं? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? जो प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता है वो निर्गम उदाहरण नहीं है। इंकजेट मुद्रक, स्पीकर ये जो है उपकरण का उदाहरण है, निर्गम उपकरण का। नेक्स्ट है, सूर्य का क्या है? सूर्य का प्रकाश तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग के साथ क्या बनाते हैं? परिवेश, पर्यावरण, जैविक यौगिक या जलवायु कारक? जलवायु कारक। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग के साथ क्या बनाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो जलवायु कारक बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज जी.एल. बियर्ड, गैलीलियो, केपलर या कोपरनिकस? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आप सभी को जवाब आई थिंक पता ही होगा। तो जो खोज की थी सौर प्रणाली की, उसका नाम क्या था? उनका नाम था केपलर। केपलर ने सौर प्रणाली की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या बोधित करता है? 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या बोधित करता है? ग्लोबल, मतलब G अक्षर क्या संकेत करता है? गूगल, जेनरेशन या गवर्नेंस? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 2G में जो G है उसका जो जेनरेशन को वह मतलब संकेत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑटो हॉर्न
ऑटो हॉर्न जो है किस आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध है? ऑटो हॉर्न खनन की सेफ्टी लैम्प, एटम बम, एक्स किरणें या टेलीविज़न। तो ऑटो हॉर्न किस आविष्कारक के लिए बेसिकली फेमस है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होगा? एटम बम के लिए, एटम बम के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मम केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? अंतरिक्ष यान प्रचालन का मुख्यालय केंद्र MCF का मुख्यालय भारत में कहाँ पड़ी है? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए? थुम्बा केरल, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, हासन कर्नाटक या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वो है हासन, जो कि कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें, मतलब तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें अत्यधिक यातायात हो, सड़क पर पानी स्थिर हो, ढाल ना हो, रख रखाव ना हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट होती है जब सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, तब टूट फूट होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी सड़क पर पानी स्थिर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर सौर विकिरण की तीव्रता, घनत्व, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता। तो पिक्नोमीटर नामक यंत्र का उपकरण किसके मापने के लिए किया जाता है? तो इसका बेसिकली जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? वो घनत्व को मापने के लिए किया जाता है पिक्नोमीटर नामक यंत्र का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूखी बर्फ क्या है? सॉलिड आइस क्या है? बेंजिक एसिड, बिना पानी का ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लेशियल एसिडिक एसिड। तो जो सूखी बर्फ होती है यानी सॉलिड आइस, बेसिकली वो क्या है? तो वो आप लोगों का क्या है? वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कहा जाता है सूखी बर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का मिसाइल अग्नि 2 है। पृथ्वी से आकाश मिसाइल, न्यूक्लिकम, पृथ्वी से सागर मिसाइल, पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। तो भारत की मिसाइल अग्नि 2 है, क्या है? तो इसका बेसिकली जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या है? तो चलिए इसका सही जवाब है पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल है भारत की मिसाइल अग्नि 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑक्सीजन, नियॉन, फ्रियॉन या नाइट्रोजन। तो घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? तो नियॉन जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, शायद इसको दोबारा टाइपिंग हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वो कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब में बदल जाता है? तो वो कौन सी तकनीक है? चलिए इसका सही जवाब ज़रूर बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? आकृति निरूपण, अंत स्थापन, क्रम विषण। तो इसका सही जवाब है आकृतिक निरूपण जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रतिबिंब से दूसरे प्रतिबिंब में बदल जाता है। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन, तो इसके बाद अपना स्कोर भी बताते चलिए। जस्ट ये टेस्ट नहीं है बट ये क्वेश्चन करवा रहे हैं टेस्ट फॉर्म में ही, समझिए। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? एस चंद्रशेखर रसायन विज्ञान, तरल यांत्रिक, खगोल भौतिकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा है खगोल भौतिकी से जुड़ा हुआ है एस चंद्रशेखर का नाम। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज टोटल इसके
300 क्वेश्चंस हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चंस को नहीं किया हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग जाके पीछे वाले वीडियोस को कर लीजिए। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।